नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का महाकाल बैंकर्स स्पॉट में। महाकाल बैंकर्स स्पॉट जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छी सुविधा दे रहा है और आप लोग इसका आनंद उठाइए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो आज हम कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो अर्थमेटिक के हिसाब से किसी भी बैंकर्स में, किसी भी बैंकिंग के एस्पेक्ट से, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कैलकुलेशन, स्पीड, बेसिक मैथ, स्पीड मैथ, इस समय ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जोड़ घटाना। अब बस इसमें हमें अप्रोच दूसरी लगानी है। अभी जैसे इसमें देखिए ये तुम्हारा प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, और ये इधर जब आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, एक साथ प्लस वाले एक साथ जोड़ लो। पहले इधर 4 हो गया, इधर 5 हो गया, फिर इधर 5 हो गया, कितना हो गया 14। अब 14 से ये माइनस वाला सेम डिजिट घटा देना है। 14 से 5 गया 0 6, 14 से 5 गया 9, 9 में 0 गया 9, तो सीधे 9 आ गया, है ना। अब 9 यूनिट डिजिट हमारा एक ही है, चाहे तो हम इसमें सीधे मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी नन ऑफ दिस दिया गया है तो हमको कम से कम दो डिजिट, 3 डिजिट तक तो हमको मैच कर लेना चाहिए। तो चलो फिर 3, इधर 3 है, इधर 6 है, 6 3 9 हो गया, इधर 9 और 2 11 हो गया, 11 में से 4 गया 7, और 7 में से 2 गया 5 हो गया, ठीक है। इधर तुम्हारा 5 है, इधर 7 है 12, और इधर 3 है, 12 3 15, 15 में से 2 गया 13, 13 में से 3 गया 10, तो 1 बच गया। एक इसमें से इधर वापस जोड़ दो, 7 हो गया, 7 8 15 हो गया, 15, और इधर तो ख़त्म हो गया, 15 से 3 गया 12, 12 में से 6 गया 6, तो 6059। मैंने क्या बोला था, चाहे तो इसको मार करके आगे बढ़ सकते हैं अगर रिस्क लेना है तो, नहीं तो पूरा करें। देखो भाई आंसर सीधा मैच हो गया, यूनिट डिजिट से भी हम आगे बढ़ सकते थे। चलिए समझ गए होंगे, अगला क्वेश्चन लगाएं। क्योंकि ऐसे देखो, अगर हम वैसे ही लगाते रहेंगे बेसिक अप्रोच से जो हमारी बचपन से आदत पड़ी हुई है, तो इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। पहले आप इन दोनों को जोड़ोगे, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे, फिर इससे ये घटाओगे, फिर उसके बाद इस वाले को इधर लेके आओगे, तो फिर समय ज़्यादा लग जाएगा। पर हमारे पास समय तो कम होता है और सवाल ज़्यादा होते हैं। चलिए अब इसमें देखो, स्क्वायर रूट तुम्हें पता होगा, सेम टाइम इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सेम टाइम ये सवाल जो है सीधे ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। अब ये 441 जो है 21 का स्क्वायर होता है ना, और ये तुम्हारा 15 का स्क्वायर होता है। अब ये यहाँ पे तुम्हारा डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई में बदलो, और ये तुम्हारा 3 का होता है, बटे 3 हो गया, 3 5 15 हो गया, 21 5 26 हो गया, ठीक है। ये पूरी वैल्यू जो है 26 हो गई, और इधर 226 है, तो जेड इक्वल टू हो गया 252, 252 आंसर 252 है, बी फॉर बड़का एप्पल। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। वैसे ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसको मैं नहीं कराऊंगा, सिंपल है। इसको आप होमवर्क और सीधे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ना समझ में आए तो वीडियो देख लेना, 1 मिनट का वीडियो है। चलिए ये भी सिंपल है, ये 5 है, इधर 16 है, इधर 21 है, इधर 7 है। अब जोड़ घटाना है, कर लेना है, एक्स इक्वल टू बताना कितना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा मेहनत लग सकता है, क्योंकि 1024 तुम्हारा किसका स्क्वायर होता है, 32 का, माइनस 1225, 3 चौको 12। मैंने क्या बोला था, जब लास्ट में 25 हो तो आगे वाले का गुणनखंड कर लो, कितना 3 × 4, और छोटे वाले का होता है, बड़े वाले का नहीं होता है। तो 3 हो गया, 25 है तो 5 हो गया, माइनस 35 हो गया, प्लस। अब 1521 किसका स्क्वायर होता है बताओ। अब इसमें वही है, 1521 किसका, मैंने नियरेस्ट वाला बताया था, 1521 किसका, 40 का 1600 होता है। अब 1600 जस्ट नीचे है, अब यूनिट डिजिट कितना है 1 है, तो तुम्हारा 39 का होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट नहीं में ही तो बनाएगा, तुम्हारा ये 39 हो गया, इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब इसमें बस जोड़ घटा करना, 32 और 35 -3 है, -3 इसका तो 36 हो गया, 36 इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, +-6, +-6 है, नहीं है, देखो ये होता है। अब यहाँ पे 36 सीधा लिख दिया, और कोई देखेगा 36 यहाँ से आ गया, सीधे आंसर मार देगा, नहीं है, नन ऑफ दिस होगा आंसर, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस माइनस में ही आएगा, इधर ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस से के साथ जाना है, फ्लो में नहीं बहते हुए जाना है। अब 12.5% की वैल्यू जिसको याद होगी सेम टाइम कर देगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू होती है 1/8, 8 से काटेगा तो 8 हो गया, 52 800 होता है, 125 हो गया, तो 125 जो है बराबर 22 स्क्वायर। अब 22 स्क्वायर है, लोग बोलेंगे +-5 करके और 5 को आगे मार के आगे बढ़ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 125 है और इधर क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, तो तुम्हारा ये क्या आंसर हो जाएगा, 22 = 5/5, ऑप्शन सी फॉर छुटका एप्पल। चलिए, परसेंटेज वैल्यू अगर याद होगी, स्क्वायर रूट ये याद होंगे छोटे मोटे, तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। और ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसी वैल्यू रखी होती हैं, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाते हैं। ये भी बहुत हाई लेवल ही है, इससे भी छोटे ही सवाल मिलेंगे तुमको प्रीलिम्स में, लेकिन हमें यही सवाल
नंबर भी देते हैं और इसी सवालों में हम समय भी बताते हैं ताकि हम अर्थमेटिक DI जैसे पोर्शन को ज़्यादा समय दे पाएँ, उनको कवर कर पाएँ। नहीं तो क्या होता है, उनको हम टच ही नहीं कर पाएंगे और सिंप्लीफिकेशन ही 20 मिनट दे के चले आएंगे। तो ये तुम्हारा 1/7 की वैल्यू होती है, ये तुम्हारा 1/6 की वैल्यू होती है, ये 841/29 का स्क्वायर होता है। बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। अगर ये तुम्हें पता है सिंपल मार दोगे। 6 से कितना हो गया 36, 7 से कितना हो गया 12, बस इधर 12 हो गया। अच्छा माइनस है, ये माइनस लगाओ, ये माइनस का 36 हो गया और प्लस का 29 हो गया, बराबर 22 हो गया, सॉरी 29। तो 36, 29, 7, 12 तो 22=5। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? बस तो 84 होता, सही है। 6, 36 छक्का सही है, 36 ही आएगा। 29 है, सही है। ऑप्शन अजीब से है ना, इसलिए 77, 75, 73 और आंसर आ रहा 5, ऑप्शन डी। क्योंकि ऐसे ऑप्शन जब होते हैं तो एक बार रीचेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है गलती से, पर ऐसा हुआ नहीं है। आगे के भविष्य के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन जनरली क्या होते हैं, हमारे आंसर के साथ ही थोड़े बहुत मैच होते हैं। अब एकदम ही डिफरेंट आंसर आ रहा 5 और ऑप्शन दे रहे 73, 74, 75, तो थोड़ा सा डाउट तो होता ही है, ह्यूमन टेंडेंसी है। चलिए आगे बढ़िए। 11 पॉइंट, इसकी वैल्यू देखो 1/9 होती है। याद कर लो, बोल रहा हूँ। इधर 9 आ गया, 10 चौक 40, 9 49, x² अगर 49 है तो x क्या हो जाएगा, +-7। +-7 है ऑप्शन में, नहीं है, ओनली +7 है। तो आप मार्क करो और आगे बढ़ो, समय नहीं है। इधर से 5 गया 10, 10 में 5 गए 5, तो x हो गया +25 x²। तो x हो गया +-5, +-5 है, नहीं है, प्लस वाला मारो और आगे बढ़ो, समय नहीं है। 9.909 की वैल्यू होती है 1/11। ये मारोगे, ये 11 का क्यूब है तो तुम्हारा 11² बचेगा। इधर भी ये है तो y हो गया +-11। इससे ज़्यादा समय नहीं आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये वैल्यू होती है 1/3। 3 से मारोगे 3 8 3 कम 3 19, x हो गया 100 x²। तो x +-10। ये तो मैं लिख भी रहा हूँ तब इतना समय लग रहा है, नहीं तो देखते ही बिना पेन उठाइए सवाल होने चाहिए। दोनों माइनस के आएंगे, दोनों माइनस का है, एक ही ऑप्शन है, आगे करना ही नहीं है, आगे करना ही नहीं है। दोनों माइनस के आएंगे, प्लस का है ना, 4 3 से दोनों माइनस के आएंगे। दोनों माइनस एक में ही है, लेकिन 4 और 5 है, नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें क्या है, 2 ऑप्शन माइनस के दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमको देखना है। तो इसकी वैल्यू 4 और 3, 4 और 3 आ रहा है, 4 और 3 और माइनस दोनों है, ऑप्शन सी। ऐसे होते हैं, ऐसे स्पीड में बढ़ना है अगर तुम्हें आते हैं तो। अब ये देखो माइनस इधर घटा के आएंगे, 5 के अंदर 5 और 3 आएंगे। अब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, बस -5 +3 है, ऑप्शन ए ये है। पहले मार्किंग करनी है, ये ध्यान रखना। अब ये x² क्या है, 625। तो 625 का तो याद हो गया होगा यार, सॉरी 25 क्या लिख दिया मैंने, 25 आंसर हो गया। अच्छा +- दिया गया, वेरी गुड, ऑप्शन सी। मैं तो सोचा ओनली 25 होगा, तो ऐसे होता है, कहीं 25 लिखा होता है, अब इसमें लिखा नहीं है। नहीं, अगर 25, मान लो यहाँ पे एक ऑप्शन ई लगा दो, हाँ लिख दो 25, अब कौन सा मार्क करोगे बताओ। तो ऑप्शन जब +-25 है तो +- ही मार्क करना है, ध्यान रखना। y³ 15,625, 15,265। अब 15,265 किसका क्यूब है बताओ। देखो अगर ऑप्शन से जाओगे तो ये 15 का ही लग रहा है ना। y³ 15,265, तो y 15 ऑप्शन से जाओगे तो। लेकिन अगर मुझे लगता नहीं ये 15 का क्यूब है। चलिए बताना 15 का क्यूब क्या होता है कमेंट बॉक्स में। सारी चीज़ मैं ही बताऊँगा तो तुम लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। 15 का क्यूब कितना होता है, बस उसी के ऊपर सवाल ही है, उसके ऊपर है ही नहीं। जब मैं ऐसे सवाल दूंगा तभी तुमको याद होंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम ढीठ हो, याद ही नहीं करोगे। जब तक ऐसे सवाल नहीं आएंगे तो z³ 216, z³ बराबर क्या होता है 216, किसका होता है 6 × 6 × 6, 6 का क्यूब, तो z 6 बस है। इसीलिए ऐसे सवाल लाया हूँ जानबूझ के, ताकि तुमको याद हो। अब ये तुम्हारा किसका है, ये मैं बता चुका हूँ 11 का, आंसर 11 हो गया। 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है, और 11 का क्यूब जो है 1331 होता है।
और मैंने कितनी बार बताया है, जब इसका मल्टीप्लाई होता है, जैसे 121 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का क्यूब आएगा, लेकिन इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका जो वही वाला ये वाला जो है 1 और 1 इधर लिख लिया। अब इस 1 में 2 को ऐड किया तो 3 हो गया, इस 2 में इस 1 को ऐड किया 3 हो गया, तो 1331 हो गया। ये वाला भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, देखना जाके कि 11 का मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई कितना अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। टेबल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस जोड़ घटाने से हो जाता है। हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 961। अब 961 किसका है बताओ। अब इसमें देखो, वाह, अभी देखो इससे सिंपल है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। अब 961 है, 31 का ही होगा, क्योंकि 32 में यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगी, 33 में दूसरी है, तो प्लस माइनस 31 हो गया। प्लस माइनस 31 है, इसमें ज़्यादा कीचड़ बिचड़ हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 31। ये हो गया ऑप्शन, प्लस माइनस 31 है। वेरी गुड, ऑप्शन बी फॉर बड़का एप्पल। ऐसा होना चाहिए एकदम सटासट। हाँ, ये सवाल देखो बहुत बेहतरीन दे दिया। z⁴ इज इक्वल टू 256। अब इसका वर्गमूल निकालोगे, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 का और 16 का, ऐसा ही तो होगा। अब एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, है ना। अब जो माइनस का होगा तो एक ओवर हो गया। अब इधर जेड स्क्वायर है, इसका क्या होगा, 4 का -4, ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या है, इसका ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तुम्हारे पास ये आई वैल्यू, क्योंकि जेड स्क्वायर इधर हो गया और इधर प्लस माइनस 16 आ गए। अब एक बार तुम्हारा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा जेड स्क्वायर -16, है ना। अब जेड इक्वल 16 वाला जो है जेड इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4। पर यहाँ से तुम्हारा जेड बराबर नहीं निकलेगा, तो ये माइनस में है। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो हम इसकी अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कहाँ चला गया भाई, इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये माइनस को हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर 16। तो फिर इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये तुम्हारी हो जाएगी प्लस माइनस का 4i, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी। समझे, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1, नहीं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। आई स्क्वायर याद रखना, मैथ का ही टर्म है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। यानी कि अगर हम देखें तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट में -1 ये। तो अगर हम आई को इसमें लेते हैं तो हमारे ये 2 वैल्यू निकलेंगे, कौन कौन सी, एक तो प्लस माइनस 4 ये हो गई, कलर चेंज करें तभी तुम्हारे समझ में आएगा। एक तो तुम्हारी ये वैल्यू हो गई और एक तुम्हारी ये वैल्यू हो गई, तब जाके ये बात बनेगी। चलिए, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जो मैंने बताया है आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब रिस्पॉन्ड करेंगे तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ये सवाल हम हमेशा अपनी तरफ से जनरेट करके आप लोगों के लिए लाते हैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ सकें। कैलकुलेशन की स्पीड आपकी फास्ट होगी। ये क्या है, एक तरह के हमारे दिमाग की वर्जिश है। हम शरीर को फिट रखने के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो ये इससे हमारा शरीर फिट रहता है। लेकिन दिमाग को शांत रखने के लिए, दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए क्या है, तो ये मैथ है। मैथ ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी दिमाग की एक्सरसाइज करवाती है। और मैथ में भी क्या है, कैलकुलेशन। अब ये नहीं कि तुम एक प्रमेय सॉल्व कर रहे हो, उसमें नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तो चाहे हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे प्रमेय निर्णय सॉल्व करो, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किससे पड़ेगा, दिमाग की वर्जिश ये है कि कैलकुलेशन तुम करोगे, कई सारी कैलकुलेशन इधर उधर करते जाओगे, तो तुम्हारा क्या है, कैलकुलेशन क्या होता है, क्विक हमारा माइंड जो है रिएक्ट करता है क्विक। कभी एकदम मल्टीप्लिकेशन आ गया, कहीं डिवीजन आ गया, कहीं परसेंटेज आ गया। हाँ, तो ऐसे क्या है, बहुत सारी ट्रिक्स जो होती हैं हमारे मैथ के सिंप्लीफिकेशन में ही यूज होती हैं। तो इसलिए इसमें लगे रहो और प्रैक्टिस करते रहो। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।